हेलो एवरीवन। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम कार्ल सैनबर्ग की पोएम फॉग को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये, और स्टार्ट करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। देखिए, यहाँ पर फॉग आती है ऑन लिटिल कैट फीट। जिस तरह से एक कैट आती है, तो यहाँ मतलब एक तरीके से जो है मेटाफोर है, यहाँ कंपेरिजन किया गया है, जो है फॉग को कंपेयर किया गया है जो है कैट से। फॉग को कंपेयर किया गया है ओके, फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से कैट आती है, जिस तरह से जो है कैट आती है, उसी तरह से फॉग भी आती है। जिस तरह से दबे पांव धीरे धीरे कैट आती है, उसी तरह साइलेंटली जो है धीरे धीरे फॉग भी आती है। यानी फॉग जो है आने का तरीका, जिस तरह से बिल्ली जो है दबे पैरों से आती है, तो फॉग जो है बिल्ली के जो है एक तरीके से कदमों पर आती है। जो फॉग है, जैसे एक लिटिल कैट होती है, छोटी जो बिल्ली होती है, और वो दबे पांव आती है, उसी तरह से जो है फॉग भी जो है धीरे धीरे साइलेंटली आती है। इट सिट्स लुकिंग, फिर ये बैठ जाती है। देखो, शुरू की जो द फॉग कम्स, फॉग आती है ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट, स्मॉल कैट, छोटी बिल्ली जिस तरह से आती है, जिस तरह से दबे पाँव से वो आती है, उसी तरीके से इन द सेम मैनर जो है फॉग भी आती है। इट सिट्स लुकिंग, इट सिट्स या बैठ जाती है, लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। जिस तरह से फॉग्स आती है और हार्बर पर छा जाती है, बंदरगाह पर छा जाती है, सिटी पर छा जाती है, उसी तरह से जो है जो बिल्ली भी है वो लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज। अब देखो, यहाँ पर जो हॉन्चेज है, हॉन्चेज का अर्थ होता है घुटनों के बल जो है बैठना। ओके, सिटिंग ऑन नी, सिटिंग ऑन द नीच। ओके, मतलब घुटनों के बल बैठना। तो जिस तरह से कैट अपने घुटने मोड़ करके बैठ जाती है और जो है निहारती रहती है सिटी को, हार्बर को, इन द सेम वे जो है कार्ल सैनबर्ग कह रहे हैं कि फॉग भी जो है उसी मैनर में, उसी तरीके से जो है आती है। कम्स, फॉग कम्स लाइक ए कैट। ओके, हालांकि मेटाफोर है, इम्प्लाइड सिमिली यूज़ किया गया है, विदाउट लाइक और विदाउट एज सो जैसे वर्ड्स का यूज़ किए, और सीधा कंपेरिजन है, तो मेटाफोर है। अब देखो, मेटाफोर सेकेंड लाइन में जैसे द फॉग्स कम ऑन लिटिल कैट फीट, तो फॉग की तुलना कैट से की गई है, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक एज सो, तो ये मेटाफोर है। यहाँ देखो, उसके बैठने का तरीका भी बिल्ली के बैठने के तरीके से जो है उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ एक बार फिर से मेटाफोर है कि जिस तरह से बिल्ली जो है घुटनों के बल, घुटने मोड़ करके ओके अपने नीज पर बैठ जाती है, जिस तरह से बिल्ली जो है घुटने मोड़ करके बैठ जाती है, उसी तरह फॉग भी जो है एक बार आती है और ओवर द हार्बर और सिटी जो है छा जाती है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर जो है आगे बढ़ जाती है। तो ये जो है एक छोटी सी पोएम थी। अब विदाउट एनी डिलेइंग हम जो है सीधे इसके क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ चलते हैं, वहाँ और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ये आ गए हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए एक बार जो है ये क्वेश्चन आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। आपको ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे देख लीजिए ना, यहाँ से देखते हैं। ये है अपना वॉट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। वॉट डज सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग इसके राइटर हैं पोएम के, थिंक द फॉग इज़ लाइक। सैंडबर्ग क्या सोचते हैं कि फॉग किसके जैसी है। देखो ओके, तो देखो आंसर है अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग, कि सैंडबर्ग के अकॉर्डिंग फॉग इज़ लाइक ए कैट। देखो फॉग का कंपेरिजन बिल्ली से किया गया है। ओके, फॉग का जिस तरह के हाउ है ना, जिस तरीके से फॉग आती है, हाउ द फॉग कम्स, जिस तरह से फॉग आती है वो जो है बिल्ली की तरह आती है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आती है। सारे क्वेश्चंस यहाँ क्लियर हो जाएंगे आपके। एक तो फॉग की तुलना बिल्ली से की गई है, उसके बाद फॉग का आने का तरीका क्या है, फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो फॉग कैसे आती है, जिस तरह इन द सेम वे, ओके, जिस तरह से द वे ए कैट कम्स, जिस तरह से एक बिल्ली आती है। ओके, दबे पाँव जैसे बिल्ली आती है, एक छोटी सी बिल्ली अपने पैरों पर जिस तरह से आती है, फॉग उसी तरह ऑन लिटिल कैट फीट, है ना, जो है बिल्ली की तरह जो है दबे पाँव से आती है। दूसरा है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, तीसरी लाइन में जो इट है वो किसको रेफर करता है। तो देखो तीसरी लाइन में इन द थर्ड लाइन इट रेफर्स टू द फॉग, इट फॉग के लिए आया है, दैट हैज़ कवर्ड द सिटी, जो सिटी को कवर कर चुकी है। फॉग सिटी को कवर कर लेती है, जिस तरह से बिल्ली बैठ करके और सिटी को निहारती है, हार्बर को निहारती है। ओके, उसी तरह से जो फॉग भी है एक बार आती है और वो बंदरगाह पर और सिटी पर छा जाती है, और फिर जैसे वो साइलेंटली आती है इन द सेम मैनर जो है वो छट जाती है। एंड इट सीम्स एज इफ़ इट इज़ लुकिंग ओवर द सिटी लाइक ए कैट, ऐसा लगता है कि वो जो है मानो इट इज़ लुकिंग ओवर द सिटी लाइक ए कैट, कि ये कैट की तरह सिटी को निहार रही है। ठीक है, तो फॉग की तुलना कैट से की गई है, फॉग का आने का तरीका कैट की तरह है, जिस तरह कैट दबे पाँव आती है। ओके, उसी तरह वो भी आती है। और तीसरी लाइन में जो इट आया है वो फॉग के लिए आया है, जिसने सिटी को ढक लिया है। ओके, इट दैट हैज़ कवर्ड द होल सिटी, जिसने पूरे सिटी को ढक लिया है, हार्बर को ढक लिया है, और ऐसा लगता है मानो ये सिटी को कैट की तरह निहार रही है। अब देखो फोर्थ, डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, क्या पोइट वास्तव में कहता है कि फॉग कैट के जैसी है ना, कैट के समान है। फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, तीन चीज़ें बतानी हैं जो हमें बताती हैं, है ना, कि फॉग कैट की तरह होती है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे जो डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो नो द पोइट डज नॉट, कहता है नो द पोइट डज नॉट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट। पोइट वास्तव में, मतलब अगर लिटरल वर्ड्स को देखें पोएम के, तो कहीं भी जो है लाइक का, एज का, सो का यूज़ किया नहीं गया है, मतलब ये बताने के लिए कि भाई जो है फॉग ही कैट है, लेकिन उसने मेटाफोर यूज़ की है। पोइट डज नॉट एक्चुअली से, एक्चुअली तो पोइट नहीं कहता है पोएम में कि फॉग लाइक ए कैट, इस तरह से यूज़ नहीं किया है। हाउएवर, फिर भी हाउएवर ही हैज़ यूज्ड कैट एज ए मेटाफोर, उसने जो है कैट को मेटाफोर की तरह यूज़ किया है। ही हैज़ यूज्ड कैट, उसने कैट को यूज़ किया है एज ए मेटाफोर, मेटाफोर के रूप में, फॉर डिस्क्राइबिंग द फॉग, फॉग को डिस्क्राइब करने में। यानी फॉग को डिस्क्राइब जब उसने किया है तो मेटाफोर यूज़ करके और कंपेरिजन किया गया है। ठीक है,
ही सेज दैट द फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट, और वो कहता है कि फॉग ऐसे आती है जैसे कैट आती है, जैसे छोटी सी स्मॉल, है ना, जो स्मॉल कैट होती है, जिस तरह से स्मॉल कैट आती है उसी तरह से फॉग भी आती है, ठीक है। ऑन इट्स लिटिल कैट फीट विच इम्प्लाइज दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट, जो बताता है कि फॉग कैट के तरह है। एज इट कम्स स्लोली, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे बिल्ली आती है ना, जो एक कैट होती है वो भी धीरे धीरे आती है, और फॉग भी धीरे धीरे जो है सिटी के ऊपर छाती है, हार्बर के ऊपर छाती है। दोनों का तरीका एक ही है। ओके, ही आल्सो सेज दैट द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी एंड देन मूव्स ऑन। फिर वो कहता है कि फॉग जो है हार्बर पर छा जाती है, सिटी पर छा जाती है और फिर चली जाती है, और उसके आने का और जाने का तरीका जो है सेम है जिस तरह से बिल्ली आती है, ठीक है। इम्प्लाइंग दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द सिटी, ये मैंने पहले बताया था इम्प्लाइड सिमिली है, और इसमें ये कहा गया है कि फॉग कवर कर लेती है शहर को, और फिर वो जो है फॉग शहर को और बंदरगाह को कवर कर लेती है और बैठी रहती है, निहारती है। देयर बाय अगेन कंपेयरिंग इट टू ए कैट, और ये जो लाइन आई है, जो एक लाइन आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज। तो साइलेंट जो हॉन्चेज आया है ये कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है कि जिस तरह से बिल्ली ओके अपने घुटने मोड़ करके बैठ जाती है और निहारती है, ओके, उसी तरह से फॉग भी करती है। सिटिंग एंड लुकिंग एट इट देयर बाय अगेन कंपेयरिंग इट टू ए कैट। हालांकि डायरेक्ट कैट को नहीं बताया गया है, लेकिन तरीका बताया गया है, तो कैट से दोबारा से कंपेयर किया गया है फॉग को। दिस इज retreated when he says that the fog looks over the city sitting on silent haunches। जब राइटर ये कहता है कि फॉग जो है निहारती है शहर को, और वो साइलेंट हॉन्चेज पर बैठ करके, ओके, घुटने मोड़ करके, है ना, घुटनों के बल बैठ करके, और वो शहर को, बंदरगाह को निहारती है, तो उसका कहने का मतलब है फिर से दोबारा कि जो कैट है वो बिल्ली की तरह आती है, फॉग है जो बिल्ली की तरह, कैट की तरह आती है। दिस आल्सो शोज दैट रेफरेंस टू ए कैट एज ए कैट, ओके, shows the reference to a cat as a cat always sits with its knees bent। तो this also shows, यह भी दिखाता है, this also shows the reference to a cat as a cat always sits with its knees bent। क्योंकि बिल्ली भी जो है ना, ये भी जो एक जो है जिस तरह से ये बताया गया है, ये भी ये बताता है कि बिल्ली जो होती है वो अपने हॉन्चेस पर बैठती है, ठीक है। तो फॉग तो नहीं बैठ सकती एक्चुअली, तो ये रेफरेंस भी कहीं ना कहीं जो है इस रेफरेंस से भी ये साबित होता है, प्रूव्स दैट, एक बार फिर से जो है वंस अगेन जो है फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से। हैंस ही हैज़ कंपेयर्ड द फॉग टू ए कैट विदाउट एक्चुअली सेइंग सो। हालांकि उसने ये नहीं कहा है कि जो है बिना मतलब, हैंस ही हैज़ कंपेयर्ड द फॉग, उसने कंपेयर किया है फॉग को कैट से, विदाउट एक्चुअली सेइंग सो। हालांकि एक्चुअली उसने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी जो कंपेरिजन है वो जो है कैट से ही किया गया है। तो ये एक आपके लिए, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने अच्छे से इस पोएम को कवर करने की कोशिश की है। इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आया तो कंटेंट को लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन।